नमस्कार दोस्तों, आइए आज की बड़ी और ताज़ा खबरों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले दिल्ली कार ब्लास्ट की स्थिति से शुरू करते हैं और फिर देश भर की अन्य अहम घटनाओं पर बात करते हैं। दिल्ली में हालिया विस्फोट की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां साक्ष्य, सीसीटीवी और फोरेंसिक रिपोर्टों का विश्लेषण कर रही हैं। आधिकारिक अपडेट प्रतीक्षित है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। संवेदनशील स्थानों और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों पर अतिरिक्त निगरानी जारी है। कुछ देशों ने नागरिकों के लिए भारत के कुछ क्षेत्रों में भ्रमण सावधानी संबंधी सलाह जारी की है। ये सलाह सुरक्षा समीक्षा पर आधारित सामान्य कदम मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। चुनाव आयोग के अनुसार बड़े पैमाने पर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। प्रशासन और स्थानीय समुदाय दोनों स्तरों पर कार्रवाई जारी है। सीमावर्ती जिलों में कुछ अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी की खबरें आई हैं। सुरक्षा बल मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों से हथियार और विस्फोटक बरामदगी की रिपोर्टें आई हैं। फोरेंसिक परीक्षण जारी है और स्थानीय सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल और मतदान आंकड़ों पर चर्चा तेज है। असली नतीजे चुनाव आयोग के आधिकारिक नोटिस पर ही निर्भर करेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने पर कुछ स्कूलों के संचालन और वाहनों पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किए गए हैं। स्वास्थ्य सतर्कता की सलाह जारी है। केंद्रीय सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए नया पोर्टल और हेल्पलाइन सक्रिय की है। नागरिकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने का आग्रह किया गया है। स्टॉक मार्केट में हालिया उतार चढ़ाव के बीच निवेशक सतर्क हैं। कुछ सेक्टरों में आईपीओ और बड़ी कंपनियों से जुड़ी खबरों ने बाजार पर प्रभाव डाला। रक्षा क्षेत्र में भारत के निर्यात में बढ़ोतरी की रिपोर्ट आई है। मंत्रालय ने स्थानीय रक्षा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर में सीमाई निगरानी और सुरक्षा कड़े किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के तहत कुछ बोर्ड परीक्षा शेड्यूल में बदलाव आ गया है। छात्र विभाग की आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें। नई दिल्ली में कुछ सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गई। भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों की निगरानी तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कुछ आवश्यक दवाइयों और मेडिकल उत्पादों पर कर घटाने पर विचार करने का संकेत दिया है। इससे दवाइयों की कीमतों में राहत की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोच अटेंडेंट और सफाई कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया। ऊर्जा क्षेत्र में कुछ नई हरित परियोजनाओं की घोषणा हुई है। बैटरी स्टोरेज और ग्रीन पावर पर निवेश पर जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और कुछ देशों के व्यापार वार्तालाप जारी हैं। दोनों तरफ से पारस्परिक हितों पर चर्चा हो रही है। चीन के साथ क्षेत्रीय कूटनीति और व्यापार पर वार्ता का सिलसिला बना हुआ है। दोनों देशों के संवाद में आर्थिक बिंदुओं पर खास ध्यान है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। दोनों ओर के हितों का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और कुछ स्थानों पर कोहरे की चेतावनी जारी की है। सावधानी बरतें। दक्षिण पश्चिम और पूर्वी तटीय राज्यों में अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मछुआरों और तटीय समुदायों को सतर्क रहने को कहा गया है। कृषि मंत्रालय ने रब्बी सीजन के लिए एमएसपी और समर्थन योजनाओं पर अपडेट दिए। किसानों के लिए मार्गदर्शन जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्दी मौसम के मद्देनजर बचाव और टीकाकरण अभियानों को तेज करने का संकेत दिया है। देश में डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स वृद्धि जारी। नए नियम और सुरक्षा उपायों पर काम चल रहा है। बॉलीवुड और मनोरंजन जगत में कुछ स्वास्थ्य संबंधी खबरें सामने आई। कलाकारों के उपचार और रीकैंपेन पर अपडेट दिए जा रहे हैं। खेल में भारतीय एथलीटों ने हालिया अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया। खेल मंत्रालय ने समर्थन और पुरस्कार की घोषणाएं की है। भारतीय नौवहन और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ बातचीत जारी है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर बल दिया जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ जिलों में वृक्षारोपण और जल संरक्षण कार्यक्रमों की नई योजनाएं घोषित की हैं। केंद्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार योजनाओं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ। युवाओं के लिए मौके बढ़ेंगे। कुछ राज्यों में स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और सफाई के नए नियम लागू किए हैं। यात्री सुविधा व सुरक्षा पर फोकस है। स्वास्थ्य अनुसंधान में कुछ नई राष्ट्रीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार ने बायोटेक और वैक्सीन अनुसंधान को बढ़ावा देने का संकेत दिया। पुलिस और गृह विभागों ने साइबर ठगी और फेक कॉल्स के खिलाफ नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। शिकायत दर्ज कराने के उपाय बताए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल मिलकर अभियान चला रहे हैं। आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार कुछ सेक्टरों में आयात निर्यात का संतुलन प्रभावित हुआ। नीति निर्माताओं ने उपायों पर विचार व्यक्त किया है।
देश में कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों ने एआई और क्लाउड परियोजनाओं के विस्तार की घोषणा की है। डिजिटल अवसंरचना पर निवेश बढ़ा है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सहायता जारी की जा रही है। लाभार्थियों की सुविधा पर जोर। कुछ राज्यों ने सार्वजनिक आयोजन और मेले के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए। आयोजकों से नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह। मीडिया और न्यायालयों के बीच चल रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामलों में निर्देश दिए। कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से विवाद सुलझाने पर जोर बना हुआ है।